बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की मेरी ये वीडियो ग्रुप इंश्योरेंस के हवाले से है और मेरी इस वीडियो का मकसद ये है कि लोगों के उन सवालात का जवाब दे सकूं जो कि अक्सर मेरे व्यूअर्स मुझसे करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त पहुंचती रहे। जैसा कि आप तमाम सरकारी मुलाजमीन जानते हैं कि ग्रुप इंश्योरेंस के हवाले से एक बहुत बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जारी हो चुका है, जिस पर बाद सूबों में अमल दरामद भी हो चुका है और वहां पर कानून साजी भी की गई है, जबकि पंजाब और सिंध के हद तक इसमें कानून साजी नहीं की गई अभी तक। लेकिन यहाँ पे सरकारी मुलाजमीन में से कुछ ने अपनी अपनी मुतल्लिका हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर कर रखी हैं। रिट पिटीशन का फायदा ये होता है कि रिट पिटीशन का जब फैसला होगा तो जो सरकारी मुलाजमीन उसमें पिटीशनर हैं उनको वो रकम अदा कर दी जाएगी, जबकि जो सरकारी मुलाजमीन उसमें पिटीशनर नहीं हैं उनको इंतजार करना पड़ेगा कानून साजी का। जब तक कानून पास नहीं होता उस वक्त तक उनको वो रकम नहीं मिल सकेगी। तो चलते हैं सवालात के जवाबात की तरफ। लोग सवाल करते हैं कि हमने गोल्डन शेक हैंड ले लिया था, क्या हम ग्रुप इंश्योरेंस की रकम के हकदार हैं? तो ऐसे तमाम अफराद जिन्होंने पीटीसीएल, बैंक या पोस्ट ऑफिस वगैरह से गोल्डन शेक हैंड ले लिया था लेकिन उनकी तनख्वाह से ग्रुप इंश्योरेंस की मद में कटौती होती रही थी, तो ऐसे तमाम अफराद ग्रुप इंश्योरेंस की रकम हासिल करने के हकदार हैं। इसके अलावा लोग ये भी सवाल करते हैं कि कितने साल सर्विस करने के बाद कोई शख्स ग्रुप इंश्योरेंस का हकदार कहलाएगा। तो उसका जवाब यह है कि किसी शख्स ने चाहे जितने साल भी सर्विस की हो, अगर उसकी तनख्वाह से ग्रुप इंश्योरेंस की मद में कटौती होती रही है तो डेफिनेटली वो ग्रुप इंश्योरेंस की रकम हासिल करने का हकदार है, क्योंकि उसने कटौती करवाई है। देखिए, मुलाजमीन चाहे सरकारी इदारे के हों चाहे नीम सरकारी इदारे के हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तमाम अफराद जिनके तनख्वाह से ग्रुप इंश्योरेंस की कटौती होती रही हो और उन अफराद ने चाहे जितना अरसा भी जॉब की हो, शर्त सिर्फ ये है कि उनकी तनख्वाह से ग्रुप इंश्योरेंस की कटौती होनी चाहिए। तो ऐसे तमाम अफराद ग्रुप इंश्योरेंस की रकम हासिल कर सकते हैं। देखिए, आपको जब भी ग्रुप इंश्योरेंस की रकम मिलेगी, चाहे वो कानून साजी के जरिए मिले चाहे वो रिट पिटीशन के जरिए मिले, वो आपको इकट्ठी मिलेगी और विद प्रॉफिट मिलेगी। अगर बात की जाए कि ग्रुप इंश्योरेंस की रकम कितनी मिलेगी, तो ये नहीं बताया जा सकता कि ग्रुप इंश्योरेंस की कितनी रकम मिलेगी, क्योंकि हर शख्स के ग्रेड को मद्देनजर रखा जाएगा और हर शख्स की लेंथ ऑफ सर्विस को मद्देनजर रखा जाएगा। उनके मुताबिक जो उन्होंने अपनी तनख्वाह से कटौती करवाई है उसको मद्देनजर रखा जाएगा। इस तरह के दीगर पहलुओं को मद्देनजर रखकर ही ग्रुप इंश्योरेंस की रकम का तयन किया जाएगा, उनको अदा की जाएगी। अगर सरकारी मुलाजमीन के ज़हन में ये सवाल हो कि हम रिट पिटीशन कहाँ दायर करें, तो ऐसे सरकारी मुलाजमीन जो कि वफाकी हुकूमत के मातहत थे वो पाकिस्तान में मौजूद किसी भी हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर कर सकते हैं। लेकिन ऐसे तमाम मुलाजमीन जो कि किसी सूबाई हुकूमत के मातहत काम करते रहे हैं, वो अपने अपने सूबे की हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर कर सकते हैं। अगर बात की जाए कि अगर कोई सरकारी मुलाजिम वफात पा गया हो तो उसकी ग्रुप इंश्योरेंस क्या मिल सकती है, तो डेफिनेटली उसके जो वारसान हैं उनको ग्रुप इंश्योरेंस की रकम मिल सकती है अगर वो हाई कोर्ट में रिट दायर करें या फिर जब तक कानून साजी नहीं हो जाती। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं कि आपको आज की इस वीडियो में ग्रुप इंश्योरेंस के हवाले से काफी सवालात का जवाब मिल चुका होगा। अगर आपके ज़हन में मजीद कोई सवाल हो, मजीद को पूछना चाहें तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।